तो बहुत ही प्यारे से कलर कॉम्बिनेशन के साथ में मैंने किया है हैंडवर्क का सूट रेडी। और अगर आप देखना चाहते हो कि एक सूट कितना प्यारा सा मैंने हैंडवर्क का रेडी किया है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट में इस सूट को मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कितना प्यारा सा सूट मैंने रेडी किया है। बच्चों ने किचन का जो हाल कर रखा है आप देखोगे तो वो कहोगे कि कुछ मत ना, कुछ तो बर्तन मैंने धो दिए हैं अभी और उसके बाद भी हालत देख लो किचन। हर हर महादेव सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई दिन की शुरुआत तो हो चुकी थी बहुत देर पहले और घर का मैंने बहुत सारा काम भी कर लिया। फिलहाल मैं नहाकर हो गई हूँ रेडी और अब मैं जाऊँगी सबसे पहले भाई मंदिर। सब मैं तो सुबह की शुरुआत कर दी थी भाई मैंने अपने डेली रूटीन के काम के साथ में। सबसे पहले भैया झाड़ू लेके मैं लग जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन उस बीच में सारे कपड़े भी इकट्ठे करके सुंघाने होते हैं क्योंकि कहीं चादर, कहीं बेड और कहीं कपड़े, कुछ ना कुछ पड़ा ही होता है। तो कपड़ों की तय बनाने के बाद में मैं लग जाती हूँ भैया झाड़ू लगाने में और सारे घर में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद में मेरी आती है पोछा लगाने की बारी और उसके बाद में पोछा भी लगा देती हूँ क्योंकि आज काम मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था क्योंकि मुझे हुआ था फीवर और फीवर की दवाई लेने के बाद में थोड़ा किया था मैंने आराम और उसके बाद ही लगती हूँ मैं घर के काम में। तो बार बार पसीना भी इतना बहुत ज़्यादा आ रहा था क्योंकि मैंने दवाई ले रखी थी और आराम किया था कम ही, तो बार बार इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था कि जिसकी वजह से मुझे काम करना हो रहा था बहुत ज़्यादा भारी। लेकिन भाई करना तो पड़ता ही क्योंकि ये अपना ही काम होता है डेली रूटीन का जो कि एक औरत को करना ही होता है। तो झाड़ू लगाने के बाद में लगाया पोछा और पोछा लगाने के बाद मैं नहा के मैं हो जाती हूँ तैयार और मैं चल देती हूँ भाई मंदिर के लिए क्योंकि जब हम इतना कुछ करते ही हैं तो 2 मिनट अपने प्रभु के लिए भी निकालने चाहिए। तो सारे काम को करने के बाद एक लोटा जल लेके मैं जाती हूँ मंदिर भी। और पोछा तो भाई हमेशा मैं वाइपर से ही लगाती हूँ, पोछा मैं बैठ के लगा नहीं पाती हूँ। अब आप कहोगे कि आप तो इतनी मोटी भी नहीं हो तो फिर आप बैठ के पोछा क्यों नहीं लगाती हो। तो भाई मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरे पैरों में थोड़ी सी दिक्कत है इसलिए मैं बैठ के पोछा नहीं लगा पाती हूँ और हमेशा वाइपर का ही यूज करती हूँ। तो चलो भाई मंदिर चलते हैं और करके आते हैं महादेव के दर्शन। पहले मैंने घर का भाई सारा ही काम निपटा लिया था, झाड़ू पोछा बर्तन खाना वाना, और उसके बाद मैं चल रही हूँ मंदिर के लिए। तो पूजा भाई मैंने कर लिया और मैंने एंट्री कर लिया किचन में। अब बन रही है मेरी चाय और चाय बना के पहले मैं चाय पीऊँगी। और भैया बुखार पूरी रात हुआ है, कल पूरे दिन हुआ है। आपको लग नहीं रहा होगा मैं नहा धो के तैयार हो गए तो कहाँ पता चल रहा है कि बुखार हो रहा क्या हो रहा। सुबह दवाई लेके पहले आराम करके जब मैं काम में लगी थी और घर का सारा काम निपटा के तब मैं नहाई थी। और अभी फिर ऐसा लग रहा है क्योंकि बुखार उतरने के तुरंत बाद ही मैं नहा ली तो मुझे फिर से ऐसे ही फील हो रहा है कि फिर से ही तबीयत खराब हो जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी शॉप पे मैं पहुंची नहीं हूँ क्योंकि बारिश हो रही है कम से कम 2 घंटे से, और अगर बारिश बंद होती है तो मैं सीधी निकलती हूँ भाई शॉप के लिए। चलो आपको भी दिखा देती हूँ। और तो पता नहीं कहीं कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, बाकी हमारे यहाँ तो भैया सुबह से ही हो रही है। तो इसीलिए अभी शॉप पे जाने का कोई विचार नहीं है। बारिश बंद हो जाएगी तो भैया चलते हैं। मतलब तेज़ तो पड़ ना रही है लेकिन झारा झारा सा आ रहा है, ऐसे ना दिखेगी। रुक जाओ, ये देखो। मैं भी गेट को निकाल कस कर रही हूँ। गाड़ी पे दिखेगी इधर से सही से, देखो। तो अभी जब बारिश बंद हो जाएगी भैया जब चलेंगे शॉप पे। बाकी अभी इतना अपना घर का जो कुछ बचा हुआ काम है उसे कर ले, मैं चाय पी ले, मैं कुछ खावा और भी खाना पीना खा ले, मैं फिर मिलते हैं आपसे। तो भैया शाम के बजे हुए हैं 5 और शॉप पे आज मैं गई नहीं क्योंकि आपको पता ही है तबीयत खराब थी तो मैं दवाई लेकर लेट गई थी। और दवाई लेने के बाद में मुझे आ गई नींद क्योंकि बुखार की वजह से पूरी रात भी मैं ना सोई थी
और सुबह से भी फिर बुखार हो ही रहा था। अब जो दोपहर में मैंने दवाई दी उससे मुझे थोड़ा सा आराम मिला, तो मैं लेट गई थी। तो भाई मैं सो गई, मैंने निकाल ली अपनी नींद, क्योंकि रात में जब सोई ना हूँ तो क्या करूँ। और बच्चों ने किचन का जो हाल कर रखा, आप देखोगे तो तुम कहोगे कि कुछ मत ना। कुछ तो बर्तन मैंने धो दिए हैं अभी, और उसके बाद भी हालत देख लो किचन की। ये रहा। बच्चों को तो बस थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज छोड़ दो, अजीब सब चीज को उलट पुलट कर रख दे। मैं एक बर्तन किचन में छोड़ा ना, पूरी किचन में यूं बखेर वो बखेर करके इतना बुरा हाल कर रखा, बहुत बुरा। तो सबसे पहले मैं करूँगी किचन साफ, और किचन साफ करने के बाद में फिर मैं बनाऊंगी अपने लिए एक कप चाय, और मिलती हूँ आपसे। पहले किचन को साफ कर दूँ, उसके बाद। तो भाई किचन की हालत मेरी बेटर हो चुकी है, ये देखिए। तब तक कैसी हो रही थी और अब देखिए, ठीक है। अब मैंने अपनी चाय भी रख दिया बनने के लिए, चाय मेरी बन रही है। और इतने मेरी चाय उबल के इतने मैं मशीन में गिर देती हूँ। कपड़े भाई हमारे हो रहे हैं 6 से 7 दिन के, और मुझे तो ना देखने में चक्कर आ रहे हैं, धोने में तो कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। इतने सारे कपड़े हमारे हो रहे हैं, क्योंकि उस दिन से लाला को चेचक निकली है, तब से कपड़े धुए ही नहीं हैं। तो चलो भी मशीन भी लगा दूँ, इतने चाय उबलेगी, इतनी मशीन लगा देती हूँ। पीली भैया, और मैं जा रही थी कपड़े धोने, और कपड़े धोने से पहले मेरी आ गई है कॉल दुकान से, मुझे जाना पड़ेगा अर्जेंट शॉप पे। तो अपना सूट का काम करके आती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही प्यारा सा सूट रेडी किया है हैंडवर्क का, वो भी आपको दिखाना है। तो चलो भी पहले शॉप पे होके आते हैं। शाम के बजे हैं भैया 7:30, और अब आ गया है खाने की बारी। और खाना आया भैया हमारा बाहर से ही, क्योंकि इतनी हिम्मत हुई नहीं कि मैं खाना बना दूँ। और मैं चली गई थी मार्केट के लिए भी, तो मार्केट से अभी आई हूँ। और आपको बता रही थी कि एक प्यारा सा हैंडवर्क का सूट रेडी हो गया, उसे भी मैं भी घर ही लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे वो भी आप सभी को दिखाना है कि कितना प्यारा सा सूट रेडी हुआ है। और सब्जी और रोटी आई हैं बाहर से। तो अभी पहले मैं अपनी थाली लगा लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि खाने में क्या क्या आया है। तो खाने में आई भैया मटर पनीर की सब्जी, और ये है राजमा और तंदूरी रोटी। तो चलो भाई पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तबीयत बिगड़ती ही जा रही है, मुझे फीवर लग रहा है फिर से, तो पहले खाना खा लूँ फिर दवाई लेके लौटूंगी। और भैया हमारे हो गए कम से कम 4 दिन बाहर से खाना आते आते हैं, क्योंकि बीमारी ना सबके सब एक साथ ऐसे ही है कि सब ही बुखार हो रहा है। और बच्चों के लिए बना दी थी मैगी, बच्चे कह रहे कि हमें मैगी चाहिए, तो बच्चों के लिए मैगी बना दी, और हमारे लिए आया खाना। तो चलो भाई खाना खाते हैं। पूरे दिन के काम के बाद में भाई इस बारी आ गई है इस प्यारे से सूट की। देखिए जो कि हमने हैंडवर्क पे रेडी किया है, बहुत ही प्यारे से कलर के साथ में। और ये देखिए इसका फ्रंट का नेक, इसमें हमने येलो कलर का सीक्वेंस यूज किया है। तो देखिए गला कितना प्यारा सा लग रहा है, कितना प्यारा सा इसका डिज़ाइन लग रहा है। और स्लीव्स की बात करोगे तो स्लीव्स भी भाई इसकी बहुत ही सुंदर सी है। ये देखिए कितनी प्यारी सी इसकी स्लीव्स रहने वाली है। ये देखिए स्लीव्स पे आपको ये बॉर्डर मिलेगा, और इतना ही प्यारा सा ये पेड़ बनने वाला है। और फुल स्लीव्स पे मिलेंगी आपको बूटी। बैक नेक की बात करोगे तो बैक नेक भी इसका बहुत ही प्यारा सा है, जो कि हमने सिंपल सा रेडी किया है। ये देखिए ये रहने वाला है इसका बैक का नेक, जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और इसके साथ में जो कलर कॉम्बिनेशन दिया है दुपट्टे का, वो बहुत ही सुंदर है। जिस कलर का हमने इसमें मोती यूज किया है, ये वाला इसी कलर का इसका प्यारा सा हमने दुपट्टा बनाया है। ये देखिए दुपट्टा इसका और भी सुंदर लग रहा है। ये देखो भाई कितना प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन है, और कितना प्यारा सा ये दुपट्टा है। तो ये सूट बनने वाला है भाई हमारा अनारकली में। फुल सूट रेडी होने के बाद में इसका रिव्यू हम आपको ज़रूर देंगे। तो अगर आपको भी इतने प्यारे प्यारे से सूट रिसीव करने हैं, तो आप प्रीति बंसल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और व्लॉग को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि हर व्लॉग पे मैं एक बहुत ही प्यारा सा हैंडवर्क का सूट लेके आती हूँ। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। इतने प्यारे प्यारे से कलर कॉम्बिनेशन और हैंडवर्क के सूट के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।